हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम तुम लोग का जो टेस्ट हुआ था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का, उसका सेकेंड टेस्ट हम लोग अराइज किए थे लास्ट संडे को। तो उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। तुम लोग अपना अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिए हो, इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो चुका है, वो क्यों गलत हुआ है देखो, उसको नोटिफाई करना है, फिर ऐसा गलती दोबारा ना हो उस पर ध्यान देना है। तो चलें हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें जो हम लोग का सेकेंड टेस्ट हुआ था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th। टेस्ट नंबर ये हमारा टेस्ट 2 हो गया, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री SBCC, ठीक है, क्लास 11th, क्लास 11th, ठीक। इसमें क्वेश्चन जो 1 है, व्हेन टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम कंबाइन टुगेदर। पढ़े हो कि कोई भी क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर रहे हैं कि ए से कंबाइंड हुआ तो A2 बनाया, ए बी से कंबाइंड हुआ तो क्या AB बनाया। तो जो भी कंपाउंड जो भी बनता है डाल्टन के अनुसार इसको क्या कहा जाता है। डाल्टन ये दोनों को नाम दिए क्या, कंपाउंड एटम। क्या नाम दिए, कंपाउंड एटम। इसका सही आंसर क्या हो गया बता दो, कंपाउंड एटम। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट क्या, कंपाउंड एटम ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है कि डाल्टन्स थ्योरी है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये भी ओबे करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल ये भी ओबे करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को छोड़ के सभी ओबे करता है, इसीलिए यहाँ पर ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम लोग नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा, उस कंसंट्रेशन मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये हो गया मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलें, ठीक है, कि व्हिच वन इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर का संबंध किससे है, वॉल्यूम से है। जहाँ वॉल्यूम का चर्चा होगा वहाँ टेम्परेचर चेंज करने पर उसका वैल्यू में चेंज होगा। देखो मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं होता, मास होता है, मास परसेंटेज में मास होता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा बढ़ेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4th का आंसर नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचे। 5th क्वेश्चन है कि मोल जो है वो DM-3 ये किसका यूनिट है, ये है मोल लीटर इन्वर्स का यूनिट है, क्योंकि तुम पढ़े हो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसको मोल पर लीटर को, मोलैरिटी को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, मोलैरिटी। 5th का मोलैरिटी जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें। क्या कह रहा है कि व्हेन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन मोल ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, एक मोल को टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन से जब कंपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ मोल को n कहते हैं और टोटल मोल को n1 प्लस n2 कहते हैं। तो n1/n1 प्लस n2 को x1 कहा जाता है, यानी मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन देखो मोल फ्रैक्शन किस में है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचे। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है कि व्हेन 20 ग्राम ऑफ यूरिया डिज़ोल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 20 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल देते हैं। देखो ये भी मास है, ये भी मास है, देन कंसंट्रेशन को, दोनों मास है तो कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी से एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, दोनों मास ही होता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको भी हम लोग मास के फॉर्म में कन्वर्ट, मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉल्वेंट भी क्या होता है, उसका भी मास होता है, ग्राम में या केजी में। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुँचे। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
इसका जो मोलल सॉल्यूशन एक्सप्रेशन, जो मोलल सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड है, इसका मतलब मोलालिटी को हम लोग क्या यूनिट देंगे, तो मोलालिटी का यूनिट होगा मोल पर केजी, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर किस में है, सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर किस पर चले, 9 पर चलें। 9 पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके अनुसार बनता है, तो रिएजेंट दो प्रकार का, एक लिमिटिंग एक एक्सेस। तो प्रोडक्ट हमेशा एक्सेस के अनुसार से बनेगा, तो एक्सेस रिएजेंट नहीं, प्रोडक्ट हमेशा जो कम रहेगा वो टोटल कंज्यूम हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार बनता है, एक्सेस रिएजेंट तो बच जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, माने 9 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचे। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है कि इन अमोनिया फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अमोनिया N2 हुआ और यहाँ पर 3H2 हुआ, तो यहाँ बना 2NH3। तो इसमें जिसका मोल ज़्यादा होगा वो समझ जाओ स्ट्रेंथ से कमज़ोर है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो यहाँ पर H2 है लिमिटिंग, तो डाई हाइड्रोजन यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन बाय, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में एलिमेंट का जो मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक्योमेट्री कहते हैं, स्टिचियोमेट्री, यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्या कर रहा है कि नॉर्मली स्टोइक्योमेट्री हेल्प अस टू एक्सप्रेस मोल को, कोई भी रिएक्शन का मेजरमेंट मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में और नंबर के फॉर्म, सब के फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा 13 का, ऑल हो गया, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुँचो। 14 क्या कर रहा है कि ओल्ड नेम ऑफ एलिमेंट, देखो स्टोइकियन, स्टोइकियन ये किसका नाम है, ये नाम है एलिमेंट का नाम है। और मेट्रॉन माने क्या होता है, मेजरमेंट, यानी एलिमेंट का मेजरमेंट को हम लोग स्टोइक्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो गया क्या, एलिमेंट का ओल्ड नेम क्या हो गया, स्टोइक्योमेट्री, स्टोइकियन। देखो ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर किस में, बी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुँचे। 15 क्या कह रहा है, मेजरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन, हमेशा कोई रिएक्शन का मेजरमेंट जो करते हैं वो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन पर, जब तक कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा उसका मेजरमेंट सही नहीं होगा। तो यानी सी ऑप्शन, 15 का क्या हो गया, सी ऑप्शन। बहुत ऐसे स्टूडेंट हो जो टेस्ट नहीं दिए होंगे, पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाला गया है, उस क्वेश्चन को पहले खुद बना लेना। अब बनाने के बाद तब ये वीडियो को देखोगे, तब अपने आप एक्यूरेसी कर सकते हो। ये 12th वाले बच्चे, 11th वाले, जी और नीट वाले बच्चे भी कर सकते हो। इससे अपने परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि इस मॉडरेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हम कितना एक्यूरेसी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया 15 तक हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये 16 क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसके बारे में तुम लोग जानो। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूनिटलेस, किसका यूनिट नहीं होता है। देखो मोलालिटी का यूनिट है, जानते हो अभी पढ़े, मोल पर केजी, ठीक है। उसके बाद क्या मोलारिटी का होता है, मोल पर लीटर। उसके बाद क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर भी मोल और नीचे भी टोटल मोल, मोल मोल कट गया, वैल्यू कुछ नहीं हुआ, यूनिट लेस हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन, सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या कर रहा है, ए नंबर ऑफ क्या है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ए इन 18 ग्राम ऑफ क्या बता दो, वाटर। 2 ग्राम ए है, उसको हम 18 ग्राम किस में डाल दिए हैं, वाटर में। अब क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए, तुम पढ़े हो मास परसेंटेज ऑफ ए बराबर
गिवन मास ऑफ ए तो 2 ग्राम, और टोटल मास तो 2 + 18 ग्राम, और इनटू क्या हो गया 100, तो 2 बाई क्या हो गया बताओ 20, तो यहाँ पर 10 हो गया, कट गया, यहाँ से क्या हो गया बता दो ना, ये 0 कट गया तो कितना हो जाएगा बताओ 10। इसमें देखो कहीं ऑप्शन होगा, किसका होगा बताओ 10% के लिए, ठीक है। तो 2 बाई क्या हो गया यहाँ 20 × 100, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 10। ये 10 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, गौर करना, ए ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम NaOH इन कितने में 100 ग्राम ऑफ क्या बता दो वाटर। 10 ग्राम NaOH है, तो 10 ग्राम NaOH है, उसको 100 ग्राम ऑफ किस में बताओ वाटर में डालते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं, तो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी M बराबर W2/M2 × 1000/W1 ग्राम। तो यहाँ कितना ग्राम NaOH है 10 ग्राम है, 10 दे दो। NaOH का मास देखो 23 + 16 + 1, ठीक है, × 1000 है, और सॉल्यूशन कितना है W1 कितना है इसमें, तो W1 देख लो यहाँ 100 ग्राम है, बाई 100 कर दो, तो ये हो गया 4, ये कट गया, अब यहाँ 4 10/4 यानी 2.5 मोल पर kg, ये ऑप्शन हुआ। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए ऑप्शन है, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुँचे, देखो बहुत कॉमन नोमेनक्लेचर ये है, न्यूमेरिकल्स है। ये कहता है रेशियो ऑफ गिवन मास टू मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग सिंपली क्या, कोई चीज़ का अगर मोल निकालते हैं तो सबसे अच्छा इसका गिवन मास कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं कौन मास से बताओ ना, मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से। अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं मोलर मास कहना अच्छा रहेगा, मोलर मास से, तब जो इसका रेशियो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मोल कहते हैं। तो यानी कौन ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुँचे, क्या कर रहा है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन अंडरगोज कंबस्शन। तो मीथेन को जब हम जलाते हैं तो CO2 बनता है और 2 मोल H2O बनता है। देखो बैलेंस इक्वेशन है, तो मेरे पास 16 ग्राम है, तो देखो इसका भी मास अभी देखो 12 + 4 16 है, इससे कितना ग्राम बनेगा क्या बता दो वाटर। तुम देख लो एक वाटर का मास 18 ग्राम, 18 × 2 कितना ग्राम बनेगा 36 ग्राम। तो ऑप्शन कितना होगा 36 ग्राम, यानी 20 का कौन ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। अब चले हम लोग रजिस्ट 5 प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या करते हैं बता दो, इसमें सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 21 कहता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। किसी भी रिएक्ट सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वैल्यू बिल्कुल किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या बता दो 1, यानी ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुँचे, क्या कर रहा है कि दोज कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हुज मोल इज लेस। जनरली बाइनरी सॉल्यूशन में दो रहता है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका मोल कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो ऑप्शन क्या सॉल्यूट वाला ऑप्शन क्या हो गया बी। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है कि व्हेन 5 ग्राम वाटर इन 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। मेरे पास 5 ग्राम वाटर है, उसको मिला दिए 46 ग्राम इथानॉल C2H5OH में। कह रहा है कि इस केस में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। देखो ये मोल, इसको पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5 ग्राम वाटर है तो यहाँ 9 ग्राम वाटर है, तो 9 ग्राम, तो वाट मोल बराबर क्या हो गया अभी पढ़े हैं कि गिवन मास तो 9 ग्राम, वाटर का मास 18 ग्राम, तो कट गया तो 1/2 हो गया। यहाँ मोल निकाल लो 46 ग्राम, इसका मास निकालो, कार्बन का मास 12 2 जा क्या होगा 24, 12 2 जा 24 + 5 + 16 + क्या 1, इसको भी सॉल्व करोगे तो 46, यानी 46 ये कितना निकला 1 मोल। अब बताए ये लेस मोल है तो ये सॉल्यूट कहलाया, ये मोर मोल है तो ये क्या कहलाया सॉल्वेंट। अब इसके अनुसार तुम अपना ऑप्शन को ढूंढो। देखो
कहता है वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट नहीं है, गलत है। दूसरा क्या कर रहा है कि अल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट, बिल्कुल अल्कोहल सॉल्वेंट सही है, बी सही है। अब सी देखो, वाटर एक्ट एज सॉल्यूट, देखो वाटर ये भी सही है, बी और सी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का क्या हो गया बताओ, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल था। इसका मतलब पानी से नहीं समझ आना तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट हुआ, यहाँ पर गौर करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। ये क्या कह रहा है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। जैसे देखो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या भी पढ़े, गिवन मोल बाय टोटल मोल। अब देखो इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन के सामने 5 दिया हुआ है, तो इसका जो बी ऑप्शन है कोड जो है, पहला का 4, देखो पहला का 4 और सेकेंड का क्या हो गया बताओ ना, मोलैरिटी है, थर्ड मोलैरिटी है, सब कोड मिल जाएगा। ये किस में आ जाएगा, बी में। ये बहुत आसान होता है। इस 5 क्वेश्चन में करने के लिए 5 क्वेश्चन है, अगर तुमको एक भी मालूम है तो सारा कोड वाइज क्वेश्चन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन लास्ट 25th क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 46 ग्राम सोडियम है, तो 25 क्वेश्चन जो है देखो 46 ग्राम सोडियम है। अब इस कितना मोल हो गया, सोडियम का मास जानते हो 23, तो 46/23 कर देंगे तो कितना मोल, 2 मोल हो गया। अब बताओ इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब ये 6.02 10⁻23 वाटर है, कितना मोल मॉलिक्यूल हो गया, 1 मोल हो गया। इसके अनुसार नेक्स्ट क्या कर रहा है बताओ, ऐसे ही सारा सवाल है, इसमें भी कोड वाला है। देखो 2 कोड मिल गया, किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, इसलिए 25 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार तुम लोग इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी बेसिक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी हम लोग क्लियर किए। क्वेश्चन जो टेस्ट नहीं दिए होंगे वो डाउनलोड कर लेना है ना, कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाला गया है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट भी है, आराम से कमेंट बॉक्स में डाल के उस डाउट को अपना क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर providing giving test and watching complete video. Okay.